फिक्स करवाया ताकि इंडिया सेमीफाइनल में जाए। उसके बाद ये नहीं, टॉस भी इन्होंने फिक्स करवाया इंडिया जिम्बाब्वे का कि जिम्बाब्वे टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले रहा है। भारत के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, भारत को जिताने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो मैच अभी चल रहा है इसमें भी पता चला है कि कोई केमिकल छिड़काव भी वहां पर किया गया है और वो भी मैनेज किया जा रहा है। तो भारत के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर एक मैनेजमेंट हो रही है कि वो फाइनल में जाए। मेरे जिम्बाब्वे ने, आप बड़ी इनसाइड आपके पास, जिम्बाब्वे ने बैटिंग क्यों नहीं की टॉस जीत के? देखिए, उन्हें अंदाजा था कि वो अपनी बॉलिंग से इंडिया को ना कम रन पे रोक लेंगे, तो हम लोग बाद में बैटिंग करेंगे। ये अंदाजा कहां है? हमेशा ये क्यों कहते हैं, कभी हम कहते हैं बॉल के अंदर चिप डल गया, कभी हम कहते हैं कि पिच को नीचे से गायब। मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, और हम सब ने ये मान के, मतलब हम सब ने, मैं नहीं था कम से कम, बहुत से फैंस और जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे थे कि पिच में देखना टेम्पर कर दिया जाएगा, ये कर देगा वो। एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। वो यही था कि जिम्बाब्वे टॉस जीत चुका था, पहले बैटिंग करके कोई 160-70 करता और इनको अंडर प्रेशर करता। तो आप देखें कि उन्होंने क्या डिसीजन किया, पूरी दुनिया शॉक है डिसीजन पे कि उन्होंने उनको बारी दे दी। और जिस तरह के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो उठ रहा है। हम फिर अहमद और फुरकान भट्टी ने बोला है कि इंडिया सेमीफाइनल डिजर्व ही नहीं करता। ये तो मैच फिक्सिंग कर करके जो सेमीफाइनल फाइनल खेलने के चक्कर में कहते हैं कि वेस्ट इंडीज बिक गया होगा क्योंकि वो आईपीएल में खेलते हैं, वो फलां बिक गया होगा क्योंकि वो आईपीएल में खेलते हैं। हम इन चीज से निकल ही नहीं रहे हैं, क्यों? भारत के लिए अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, भारत को जिताने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो मैच अभी चल रहा है इसमें भी पता चला है कि कोई केमिकल छिड़काव भी वहां पर किया गया है और वो भी मैनेज किया जा रहा है। तो भारत के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर एक मैनेजमेंट हो रही है कि वो फाइनल में जाए और ट्रॉफी ले। और तो कुछ नहीं हो सकता, रेवेन्यू तो गया। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी पर्टिनेंट आपने बात की है। इस मैच के अंदर जो भी मैच हो रहा है इसकी आप ये देखें कि भारत की एक ही कमजोरी थी, और जारी बात है कंपैरिजन में देखा जाए जिम्बाब्वे हल्की टीम थी। वो क्या था कि जिम्बाब्वे टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करती तो भारत इज एक्सट्रीमली बैड इन चेजिंग। और अभी पिछले 2007 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक सिर्फ 3 चेज है ऐसे, इसमें भारत ने 160 से ऊपर चेज किया है। तो जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो यही था कि जिम्बाब्वे टॉस जीत चुका था, पहले बैटिंग करके कोई 160-70 करता और इनको अंडर प्रेशर करता। तो आप देखें कि उन्होंने क्या डिसीजन किया, पूरी दुनिया शॉक है डिसीजन पे कि उन्होंने उनको बारी दे दी। और जिस तरह के कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो उठ रहा है। और ये प्रीवियस वर्ल्ड कप के अंदर भी हुआ था कि आपने जब दुनिया की दूसरी टीमों के लिए डिफरेंट वेन्यूज थे तो भारत के लिए डिसाइडेड वेन्यूज थे कि जी उन्होंने सेट अगर सेमीफाइनल में पहुंचे इधर ही खेलेंगे, अगर ग्रुप मैचेस आए तो वो जी न्यूयॉर्क के अंदर ही खेलेंगे। बाकी टीमें ट्रैवल कर रही है और उनके स्पेसिफिक एक ही वेन्यू रखा जा रहा है। तो ये तो हम ये बात तो बड़े अरसे से करते आए हैं। और मेरा ख्याल है जब ये स्टांस ले रहे थे मौसम नकवी साहब तो ये सारे उसी की कड़ियां थी, इस पर बात करनी चाहिए थी। आपने सिर्फ एक बांग्लादेश वाला एक मुद्दा उठाया और शायद बैकडोर पे कुछ बातें की होंगी। जी जहीर भाई, ये तो नजर आ रहा है कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के जो है ये खबरें भी आ रही हैं वैसे कि उनके प्लेयर्स को जो है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आईपीएल के दिए गए हैं 20-20 करोड़ के, और वो सारा कुछ जो है मैनेज किया जा रहा है। और ये एक सट्टे का या जुए का नया तरीका नहीं ढूंढ लिया भारत ने? ये 2-4 साल से ऐसा हो रहा है। ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले अगर आपको याद हो 3-4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक चेस था इनके अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ, डेविड वार्नर खेल रहे थे। तो डेविड वार्नर पूरी इनिंग्स तक खेले तो उन्होंने रन चेज नहीं किया था। और ये बहुत बात हुई थी उस टाइम के ऊपर, डेविड वार्नर को सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था आईपीएल का। तो ये बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि पैसे के दो के ऊपर कुछ ऐसी चीजें मैनेज की जा रही है, प्लान की जा रही है। ये तो अब करियाने की दुकान सी बन के रह गई है। हम तो स्पोर्ट्स समझते थे, आप समझते हैं कि इस तरह इस समिट में डेवलपमेंट हुई है, पर्टिकुलरली इन द वेक ऑफ द ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व इन रिपोर्टेड गैम्बलिंग, और अंदर जो करप्शन है, टूर्नामेंट किसको मिलेगा, फीफा की आपकी सारी कहानी आपके सामने है। क्या क्रिकेट की कहानी भी वही बनेगी? मैं इसको रिलेट करूंगा सर। अगर इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया पाकिस्तान, पाक मीडिया और पब्लिक। सो देखिए और मजा लीजिए। कोई कुछ बता रहा है कि इस मैच जीतने के लिए इंडिया ने बहुत बड़ा अमाउंट दिया, और कोई तो बता रहा है फील्ड पे केमिकल छिड़काव किया, और कोई बता रहा है कि बॉल पे चिप लगाया गया। सो कैसे देखिए और मजा लीजिए पागलों ने क्या क्या हरकत कर रहा है। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके। फिर अहमद को टेंशन पड़ गई है और फुरकान भट्टी को टेंशन पड़ गई है। इन दोनों ने बोला है कि भाई वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका वाला मैच जय शाह ने फिक्स करवाया, वो मैच इंडिया ने फिक्स करवाया ताकि इंडिया सेमीफाइनल में जाए। उसके बाद ये नहीं, टॉस भी इन्होंने फिक्स करवाया इंडिया जिम्बाब्वे का कि जिम्बाब्वे टॉस जीत के पहले बॉलिंग ले रहा है। इनको पता भी है कि इंडिया ने बैटिंग में पे लेना है। उसके बाद जानबूझ के इतनी गंदी बॉलिंग करवाई जिम्बाब्वे ने कि भाई इंडिया ने उनको 250 प्लस ठोक दिया। और फुरकान भट्टी बेटा बाहर निकल। तो हम तो दोनों कहते थे कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, इनके बैट्समैन सारे टुल्ले हैं, ये तो सारे सलागर है। बेटा जब हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम फारग हो चुकी है ना, तो तुम आज इंडिया के पीछे पड़ गए और रोना धोना तुम्हारा शुरू हो गया। अल्लाह की कसम इंडियन फैंस हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि यार ये पाकिस्तानी कभी न्यूजीलैंड के लिए दुआएं कर रहे होते हैं कि ये हार जाए, कभी वेस्ट इंडीज के लिए दुआएं कर रहे होते हैं कि ये जीत जाए। ये छनकने खुद क्यों नहीं कुछ करते कि हम भी कुछ कर लें। अच्छा आज इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं
कि भाई तनवीर अहमद और फुरकान भट्टी ने बोला है कि इंडिया सेमीफाइनल डिजर्व ही नहीं करता। ये तो मैच फिक्सिंग कर करके जो सेमीफाइनल फाइनल खेलने के चक्कर में बेटा मुझे बताओ ना कि जो मर्जी आप कर लो, आप मैच फिक्सिंग की बात कर लो, आप कर लो, लेकिन क्या 250 पाकिस्तान टीम फिर भी मार पाएगी जिम्बाब्वे को? बेटा कभी भी नहीं। और एक कॉमन सेंस है जो मुझे समझ नहीं आती या इनको शर्म नहीं आती, क्या इंडिया ने जिम्बाब्वे के साथ ऐसा करना था मैच फिक्स? ठीक है, या वेस्ट इंडीज ने खुद वर्ल्ड कप नहीं था जीतना, उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ करना था इंडिया के कहने के ऊपर। ये सारे हमारे खुद के टोपी ड्रामे हैं, ये हमारे खुद के बनाए हुए फार्मूले हैं कि जिनके चक्रव्यूह में हम खुद फंस चुके हैं। हमारी खुद की टीम जो है वो लाहौर के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, टिकट कर चुकी है, घंटा बज चुका है, बाजा बज चुका है, चनकना बज चुका है। आपको थोड़ा सा मुंह लटका हुआ पता नहीं क्यों, मतलब इंडिया जब जीते परेशान के मौसम सब क्या इन्हें बात शुरू करने के लिए तो सारा मुद्दा नहीं, वो देखिए ना अजीब इस तरह परेशान हो गए, उदास हो गए बैठे हैं। कोई बात नहीं, क्या हमारे इंडिया जीते। कोनों में जा जाके रोते मैंने देखा था आपको, मैंने आपके आंसू देखे थे। मेरी बात सुने, अगर अभिषेक शर्मा ने आज रन कर दिए तो क्या आपको प्रॉब्लम हो गया? तिलक वर्मा के रन आ गए तो क्या इतना मसला हो गया? इतना मतलब तो नहीं ना दिल में रखते क्रोध। वेरी बैड। हमें कौन सा डर है जी, हमने कौन सा उनसे खेलना है? ये तो साउथ अफ्रीका की फिक्र होनी चाहिए जिन्होंने फाइनल उनके साथ खेलना है। हमें मेरे जिम्बाब्वे ने, आप बड़ी इनसाइड आपके पास, जिम्बाब्वे ने बैटिंग क्यों नहीं की टॉस जीत के? देखिए, उन्हें अंदाजा था कि वो अपनी बॉलिंग से इंडिया को ना कम रन पे रोक लेंगे, तो हम लोग बाद में बैटिंग करेंगे, पूरा कर लेंगे। ये अंदाजा कहां से आया? ये अंदाजा कहां से आया उन्हें? आपको नहीं अंदाजा है जिम्बाब्वे की बैटिंग बुरी है, बॉलिंग बुरी है? हाँ जी, नहीं, उन्हें पता ना, उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे रोकेंगे, बाद में मिला के रन कर लेगा, मतलब 180 170 पे रोक देंगे। अच्छा, और एक ही चांस था जिम्बाब्वे के पास। कल भी हमने शो में बात की थी, आज जो मैंने मुसलमान भाई ने प्री शो भी किया था, उसमें यही बात की थी कि एक ही पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी यही थी जिम्बाब्वे के पास कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करता। यही गलती कल श्रीलंका ने की, टॉस जीत के उनको बैटिंग दी। जब आप कंपैरेटिवली अपनी जो स्ट्रॉन्ग साइड होती है उसकी स्ट्रेंथ पे उसको खिलाते हैं तो फिर आपका यही हाल होगा जो हुआ है। वो ड्यू का सोचते हैं ना कि फिर ड्यू फैक्टर होगा तो बाद में आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इंडिया में केमिकल स्प्रे यूज किया जा रहा है, ड्यू को किसी मैच में ड्यू का इफेक्ट आ ही नहीं रहा। मेरी बात सुने, उस स्प्रे से एक हद तक इफेक्ट होता है, मुकम्मल तौर पे ड्यू खत्म नहीं होती है। नहीं 90-95% खत्म होता है। बरसा बता रहे थे, हम अपने जनी जो इंस्टीट्यूट में जो टूर्नामेंट करवाया था, कहते हैं हम यूज करते थे 90-95% तक ड्यू नहीं आती थी। अगर वो एक लोकल लेवल पे तो आईसीसी का इवेंट था, उधर तो आपके टॉप नॉच किस्म का वो सारी फैसिलिटीज होंगी ना, तो इसलिए ये तो बड़ी बात थी कि उन्होंने ये डिसीजन किया। और इंडिया के जो रिकॉर्ड ये डिसीजन ना पहले पाकिस्तान ने किया, फिर 2 दफा श्रीलंका ने किया, फिर ये कंटिन्यूस ही ऐसे डिसीजन आ रहे हैं और मुझे नहीं समझ आई इस पूरे टूर्नामेंट में कि ये बाद में खेलने वाली फिलॉसफी क्या थी। जब से भारत का रास्ता खुला है कि वो एक मैच और जीते तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, यानी अफ्रीका ने जो वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है उसके बाद काफी शोर मचा कि शायद वेस्ट इंडीज जानबूझ के हारा है। बल्कि मैं कल के मैच में भी देख रहा था कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में भी बहुत से सार्फिन ने ऐसा लिखा कि न्यूजीलैंड जानबूझ के हारा है और एम ये है कि श्रीलंका जानबूझ के हारा है, एम ये है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचने देना। और अब वेस्ट इंडीज जानबूझ के इसलिए हारा है कि इंडिया के लिए रास्ता खोलने। ये पहली मर्तबा हुआ नहीं है और हर बार ऐसा ही होता है कि एक चीज एक तरह से ना एक पूरी की पूरी वेव बनाई जाती है कि भारत के लिए सब रास्ता खोला जा रहा है और पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मुझे पता क्यों हर्ट करता है, मुझे इसलिए हर्ट करता है कि ना इस चीज से ना हम असल मुद्दे से हट जाएंगे। हमें लगेगा कि नहीं यार हमारे साथ तो ज्यादती हुई, वरना हम भी जीत सकते थे, हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती तो हमारे टीम भी सेमीफाइनल या फाइनल खेल होती। खैर अभी पाकिस्तान के पास चांस जरूर है, इसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा। मगर हम हमेशा ये क्यों कहते हैं, कभी हम कहते हैं कि बॉल के अंदर चिप डल गया, कभी हम कहते हैं कि पिच को नीचे से गायब। मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, और हम सब ने ये मान के, मतलब हम सब ने, मैं नहीं था कम से कम, बहुत से फैंस और जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे थे कि पिच में देखना टेम्पर कर दिया जाएगा, ये कर देगा वो। एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने आई है वो चंद पैसों में बिक जाएगी और वो भारत को फायदे करा देगी। क्यों? अब जो बात की जा रही है ना कि वेस्ट इंडीज जानबूझ के हार, अच्छा ये भी बात होती है कि टॉस इंपॉर्टेंट मैच होता है, इंडिया के हक में कर दिया जाता है। यार टॉस सबसे ज्यादा टेस्ट प्लेइंग नेशन अगर कोई हारा है ना तो वो भारत है। अब सोचिए पाकिस्तान इंडिया मैच इससे इंपॉर्टेंट उनके लिए इज्जत वाला कौन सा मैच मुकाबला होगा, वो भी टॉस वो हारे। ये मैं कोई वो नहीं कर रहा, बट मैं बीइंग पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हमें सही बात की निशानदेही करनी चाहिए ताकि हम सही रास्ते पे चल पाए। क्यों वेस्ट इंडीज ऐसा चाहेगा कि वो हारे और इंडिया के लिए रास्ता बने? क्यों वो जानबूझ के हारेगा? कि पिच बहुत अच्छी है,
आप बताएं, पिच बहुत ही अच्छी थी तो साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। उसको शुरू में नजर आया ना कि कुछ मिल सकता है, और अगर ऐसे ही था तो वो 7 आउट हो गए थे, उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? 89 रन की पार्टनरशिप लगी 8वीं विकेट के ऊपर, वो वहां पे ढेर हो जाते, उनके ऊपर भी ना आता, होता कि यार ठीक है क्लैप्स हो गया वेस्ट इंडीज। वो 170 प्लस जाने की क्या जरूरत थी? इतना सारा कुछ करने की क्या जरूरत थी? और क्यों? आपको याद है एक बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज और इंडिया का मुकाबला था, इंडिया बहुत सी पोजीशन पे था मगर वेस्ट इंडीज मैच खींच के लेके गया था और वो जीता। क्या उस वक्त तो इंडिया को नहीं था कि यार नहीं हमारे से जा रहा है वर्ल्ड कप? ये कहां से हम ले आते हैं ये बातें? क्यों सोचते हैं? इस तरफ ध्यान भी क्यों जाता है हमारा? हम क्यों कहते हैं कि वेस्ट इंडीज बिक गया होगा क्योंकि वो IPL में खेल। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच में इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हरा के रास्ता क्लियर किया। इसके बाद वेस्ट इंडीज को हराने के बाद इंडिया सीधा चला जाएगा सेमीफाइनल, और देखिए टेबल पॉइंट में बड़ा परिवर्तन आ गया। सो गाइस देखिए और मजा लीजिए, और जीतने के बाद पाक मीडिया और पब्लिक की रिएक्शन आप लोग तो देख ही लिया, देख के कैसे पागलों ने हरकत कर रहे हैं। और कोई कुछ बता रहा है कि इंडिया का जीतने के पीछे एक बड़ा वजह है, इंडिया ने केमिकल छिड़काव किया ग्राउंड का ऊपर और बॉल पे चिप लगाया। सो गाइस हाई फ्रेंड में पोल्टू और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हंसाता ठीक 1991 में सबको स्वागत करता है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़े रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान खुद तो जीत नहीं पा रहा है और इंडिया को बता रहा है कि वो लोग मैच फिक्सिंग किया। 3 साल 4 साल से इंडिया कोई नहीं मैच हराया, ओनली एक मैच अलावा